साहब बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा ये बताइएगा, शुरू करते हैं उसी बात से जिस पर सब अपना जोर दे रहे हैं और हुकूमत कह रही है इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। डिफॉल्ट की बात हो रही है कि जी डिफॉल्ट होगा, और अब तो कल आईएमएफ की जो हेड थी उनसे 2 रोज पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई। उसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है लेड बाय द चाइनीज, उनसे बात हुई। अब ये तसल्ली दी जा रही है कि जी थिंग्स विल गेट बेटर, तो पैनिक ना करें। जी देखें, पैनिक, चले पैनिक ना करें, ये तो अच्छी बात है। पैनिक किसी सूरत में नहीं करना चाहिए, लेकिन जो फैक्ट है वो अपनी जगह है, हकीकत अपनी जगह है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जो डेट प्रोफाइल है इस वक्त, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल डेट ऑब्लिगेशंस हैं और जो पाकिस्तान के अपने रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है, उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। 2 और 2 4 ही हो सकता है, 2 और 2 8 तो नहीं हो सकता। तो 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 होगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो 4 तो नहीं होगा या 3 नहीं होगा। तो पाकिस्तान की जो ऑब्लिगेशन है, जो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो पाकिस्तान की इस वक्त की सकत है, हमें उसी से देखना है। जब हम डिफॉल्ट की बात करते हैं तो हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं और उसको हम बहुत टेक्निकल टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। डिफॉल्ट, अगर आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछें जो कि एक एवरेज इकोनॉमिस्ट भी हो, मैं किसी टॉप इकोनॉमिस्ट सीनियर इकोनॉमिस्ट की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान इस वक्त टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अपनी इस वक्त इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पाकिस्तान ने एक लिटिल इंपोर्ट बैन किया हुआ है, जो पाकिस्तान को, या मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको जो अपने डिविडेंड्स रिमिट करने होते हैं, यानी कि अपने मुनाफे अपने हेडक्वार्टर्स में भेजने होते हैं, हमने 9 महीने से उसकी इजाजत नहीं दी हुई है। और ये एक किस्म की डिफॉल्ट ही है जो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान को जो अपनी इंपोर्ट की जो शदीद जरूरियात है, हम अपनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, और अगर हम उसके लिए हमारे पास अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो हम एक तरह की डिफॉल्ट भी नहीं है। हम जिस डिफॉल्ट की और जिस डिफॉल्ट की आप बात कर रही हैं उसका भी देखें, जो हमारा प्रोफाइल है, जो हमारी ऑब्लिगेशन है। जब हम ये कहते हैं, और कौन सा इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान का जो इस बात से इनकारी है कि पाकिस्तान को अपने जो उसका डेट प्रोफाइल है, जो उसके डेट्स है, उनको रीस्ट्रक्चर करना है, उनको रीस्केड्यूल करना है। जब आप रीस्ट्रक्चर और रीस्केड्यूल करने जाते हैं तो आप अपने लेंडर्स को ये कहते हैं कि मेरी जो डेट ऑब्लिगेशन आपके साथ तय हुई थी फिलहाल मैं वो पूरी नहीं कर सकता, इसलिए अब आप इसको प्लीज एक्सटेंड कर दें, इसको हम आपसे रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। जब आप ये गुफ्तगू का आगाज करते हैं तो एक्चुअली आप डिफॉल्ट कर चुके होते हैं। तो इसको हमें इस जगलरी में नहीं जाना चाहिए कि एक्चुअल डिफॉल्ट है। एक्चुअली हम डिफॉल्ट के स्फीयर में हैं और पूरी तरह से दाखिल हो चुके हैं। देखिए, ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का, मैं आपको, आप देख लीजिए, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की प्रेस रिलीज है और ये कल की प्रेस रिलीज है, परहैप्स या परसों रात की प्रेस रिलीज है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें डेट रीस्केड्यूल, डेट रीस्ट्रक्चर ये हमें करना है। ये उसी मीटिंग के बाद पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने कैटेगोरिकल कहा है। इसका मतलब यह है कि हम डिफॉल्ट करेंगे, हम डिफॉल्ट की स्टेज पे हैं। जब हम अपने लेंडर्स को कहेंगे कि हम आपके साथ जो टर्म्स तय हुई थी हम आपकी रीपेमेंट्स नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हम डिफॉल्ट कर गए। और ये डे बिफोर की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की प्रेस रिलीज है और उसमें उन्होंने कैटेगोरिकल कहा है कि ये हमारी सिचुएशन है। गवर्नमेंट जो है वो अवाम को जो हकीकत है वो नहीं बता रही। जो आपने कहा कि हुकूमत क्या नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही जो उसे करना है, यानी कि पाकिस्तान को आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रवा दवा करना इस वक्त पाकिस्तान की कलीदी बुनियादी अव्वलीन जरूरत है। आईएमएफ के साथ खिलवाड़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जब से डार साहब आए हैं वो कभी आईएमएफ को आंखें दिखाते हैं, कभी आईएमएफ को कहते हैं वो इररिस्पॉन्सिबल है, कभी वो कहते हैं मैं आईएमएफ को देख लूंगा, कभी वो कहते हैं मैं आईएमएफ को जानता हूं, मगर वो आईएमएफ को इंगेज नहीं कर पाए हैं। और आईएमएफ को आंखें दिखाने से पाकिस्तान का काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को अगर इस डिफॉल्ट की स्टेज से निकलना है, जो प्योर किसी की भी टर्म में डिफॉल्ट है, तो हमें आईएमएफ के साथ प्रोग्राम बहाल करना होगा। आईएमएफ के प्रोग्राम बहाल करने के लिए जो पाकिस्तान को जरूरियात दी गई है वो पाकिस्तान को करना होंगी। और शहबाज शरीफ हुकूमत या कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आज इस अनपॉपुलैरिटी की पीक पर
ये चीजें करने की मुतहम्मिल हो नहीं सकती या उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इससे मजीद महंगाई बढ़ेगी, इससे मजीद चीजें महंगी होंगी। और दूसरी चीज ये है कि हमें अपना एक्सचेंज रेट नहीं हम हो मार्केट सकता पे कि एक छोड़ना। जाली एक्सचेंज रेट हम 226 रुपए पे रखें जबकि मार्केट 265 रुपए की है। जिस दिन भी हम इसको हमें करना पड़ेगा, वरना आईएमएफ हमारी शक्ल नहीं देखेगा। हमें एक एक्सचेंज रेट, एक मुनासिब एक्सचेंज रेट लाना होगा, जिसका मतलब है कि हमें 15% डेप्रिशिएट करना होगा। उससे हमारी ऑफिशियल डॉलर की कीमत जो है वो 250-255 रुपए होगी। उससे महंगाई फिर बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी। और जिस लेवल पर आज हम 30% हमारी फूड इन्फ्लेशन फूड है, इन्फ्लेशन। ये 35% होगी। और जब 35% होगी तो इस हुकूमत के लिए सहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो काम है जो ये हुकूमत नहीं कर रही, करना जरूरी है, मगर सिर्फ बातों से ये काम नहीं बनेगा। अच्छा कामरान, देखिए, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात नहीं है, बेसिक बात यह है कि जिसके स्टेक्स ना हो, पॉलिटिकल स्टेक्स ना हो। ये बात नहीं है कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ हुकूमत को करना है। अगर आज आप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, मिसाल बिल्कुल के तौर पे एक इन हाउस चेंज हो जाता है, ठीक इमरान खान वजीर आजम बन जाते हैं, ये ठीक, सारी चीजें इमरान खान को भी करनी होंगी। बिल्कुल ये सिर्फ शहबाज शरीफ हुकूमत की बात नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल फिर इमरान खान भी ये जब चीजें करेंगे तो 2 महीने में इतने अनपॉपुलर हो जाएंगे बिल्कुल कि पब्लिक उनको उठा के बाहर फेंक देगी। बिल्कुल। इसलिए ये पॉलिटिकल सेटअप का जमाना नहीं है। जो भी हमने किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कुछ 9 महीने में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जन्म दिया है। उस बहरान को जो कि हम फेस कर रहे हैं, गलत बातें कहना, ये हमारी करतूत है जो पिछले बड़ी कई दहाइयों से। दहाइयों पे मुहित है। बिल्कुल तो उसका हम असर देख रहे हैं। तो जो आज हमें करना है वो सिर्फ शहबाज की हुकूमत ने नहीं करना, वो इमरान की हुकूमत ने भी बिल्कुल। करना है। तो इस वक्त ये सियासी हुकूमतें ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल फैसले, सख्त फैसले होंगे, अवाम पे इसके असरात होंगे। कोई सियासी हुकूमत उसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसलिए बात होती है कि एक केयर टेकर सेटअप, एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप, एक ऐसा सेटअप जिसके कि पॉलिटिकल स्टेक ना हो, जिसको वोट ना लेना हो। शहबाज शरीफ को तो वोट लेना है 4 महीने में। अब आप देखें कि वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और नून लीग, जो आज से 10 महीने पहले उसके वोट के लिए लोग लाइन लगाते थे, जी अब वो लाइन लगा के उसके वोट से निकल रहे हैं। सीधी सी बात है, सिर्फ 10 महीने के अंदर क्या हाल हुआ है। और अगर अगले 4 महीने 6 महीने रहेंगे तो वो आपको मजीद नजर आ जाएगा। इसलिए ये वक्त नहीं है कि हम सियासत करें, या ये हो सकता है कि ये सब मिल जाए आपस में और ये कहें कि जी के ये इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, इमरान खान जो है वो इस सेटअप का हिस्सा बन जाए, ठीक या किसी भी सूरत से एक मफाहमत हो जाए, क्योंकि नहीं होगी। ये तो एक साथ बैठ के एक गिलास पानी नहीं पी सकते, ये एक छत के तले बैठ नहीं सकते। इस दौरान पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है, पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क हो गया है। आप देखें, ये कंटिन्यूसली और हो रहा है। अफसोस की भी कोई इंतहा होती है। तो इस वक्त ये सियासत का टाइम नहीं है। एक्चुअली ये सियासत हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ये सियासी चपखलिश और कशमकश अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी भी लालच में, किसी भी वजह से, किसी भी वजूहत की बिना पर ये पीडीएम ने इख्तिदार संभाल लिया, मगर अब उसकी कॉस्ट जो अब तक उसने अदा की है वही उसके लिए नाकाफी, नाकाबिल तलाफी है। कहा कि वो मजीद एक और अभी ये स्टेप्स ले ले और अपने आप को तबाही के बिल्कुल अथाह गहराइयों में उतार दे, ये नामुमकिन है। बिल्कुल, बात आपकी बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बेइंतहा है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि ये पीटीआई पीडीएम के साथ नहीं बैठेगी, उसी तरीके से यहाँ इस्लामाबाद में तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि पीडीएम कोई केयर टेकर का फिलहाल उसका मूड नहीं है। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि इक्तिसादी जो एक क्राइसिस वाली सिचुएशन है उससे निकलने के लिए टफेस्ट डिसीजंस विल हैव टू बी टेकन, जिसका कॉस्ट इस हुकूमत को उठाना पड़ेगा। क्या होगा वो उस पर नजर रहेगी। कामरान खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।